SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आया हुआ यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे। दोस्तों नेहा सिंह मैम ने जो जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है, मैंने यहाँ पे अभी ढूंढ रहा हूँ मैं स्टूडेंट एआई का कोई स्टूडेंट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। होता क्या है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए हर साल की फीस है। 2-2.5 लाख रुपए का एक जो है आप रोबोट खरीदो और चिपका दो, और डेलिबरेटली ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ जो है मैडम के कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया। स्लिप ऑफ टंग जैसी कोई चीज नहीं है। इनको ये नहीं समझ में आता बेसिक चीज कि एआई समिट इंडिया की हो रही है, तो जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं वो भेजा क्यों गया। सिर्फ आपने एक रोबोट नहीं भेजा, आपने रोबोट के साथ साथ वहां पे जो है 100 ड्रोन भी भेज दिए। 30-35 हजार के कुछ एक प्रोडक्ट लगा के मार्केटिंग करना, ये जो पुराना धंधा है सभी यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के और जो कोचिंग संस्थानों के, सबको इस बात की दिखाने की बहुत जल्दी होती है क्योंकि हम बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। ये इस तरह का जो है नैरेटिव सेट किया जाता है। इनको इनोवेशन से मतलब नहीं है, ये बस मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं। और वहां पे जो इतनी बड़ी समिट पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मीडिया आप उठा के आज की डेट में देख लीजिए, सिर्फ यही रिपोर्टिंग हो रही है कि एक कॉलेज कैसे चाइना का 2-2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बना के और वहां पे जो है ले जाके पूरे देश की बदनामी कर दी। अब कोई चर्चा नहीं हो रही। इतनी बड़ी समिट जो पिछले 1 साल से जिसकी तैयारी की जा रही थी, वो तैयारी को मटिया मेट कर दिया गया। और इन अधिकारियों से भी सवाल पूछने की जरूरत है जो जिन लोगों ने इन लोगों को स्टॉल लगाने की वहां इजाजत दी। आप क्या प्रोडक्ट को चेक नहीं करते कि कौन सा प्रोडक्ट कौन लेके आ रहा है? जो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, इस तरह से तो बच्चे भी खिलौना अपना लगा ले चाइना से खरीद के, उसको भी आप इनोवेशन का नाम दे दो। ये जो पुराने तरीके से जो होता रहा है, वो नाक कटवाने के लिए अधिकारी भी, यूनिवर्सिटी भी, सब एक डेलिबरेट जो है तैयारी की गई। इतना ही नहीं, आप जो डीडी न्यूज के आप पत्रकार को देखिएगा, उस फुटेज को फिर से देखिएगा, वो डेलिबरेटली ऑलरेडी प्लान था। एक मार्केटिंग स्कीम थी कि मैं दिखाऊंगा, आप मेरी यूनिवर्सिटी को पॉलिश कीजिएगा। और जल्दी इतनी देखिए, मंत्री अश्विनी वैष्णव को इतनी जल्दी थी, उठा के सीधा ट्वीट दे मारा कि देखो हमारी यूनिवर्सिटी ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। और कमाल किस तरह से किया है कि पूरी दुनिया में आज की डेट में थू-थू हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे SS24 डिजिटल आया हुआ है यूनिवर्सिटी पे। हम देख रहे हैं कि क्या कोई यहाँ एआई स्टूडेंट है। तो दोस्तों आप एआई से हैं क्या? नहीं, हम लोग बीबीए से हैं। अच्छा, ये जो कुत्ता आपने देखा, IPL वाला कुत्ता, इसको पहले कभी देखा है यूनिवर्सिटी में? यहाँ हाँ, देखा है हमने। चलता फिरता है यहाँ पे? सब चलता है। तो क्या अपने ही पूरा स्क्रैच से यही बनाया गया था? नहीं, वो लाया गया था ये हमारे बच्चों के लिए, मतलब कि इससे बच्चे सीखें और ऐसी नई नई इनोवेशंस कर सकें इन फ्यूचर। हाँ। कि ऐसा इनकी टेक्नोलॉजी देख के, इनके ऊपर स्टडी करके नई चीजें ला सकें, बना सकें वो चीज। तो जो एआई इम्पैक्ट समिट है, जैसे लोग कॉलेज प्रशासन अब जो कह रहा है कि भैया वो तो स्लिप ऑफ टंग हो गया मैम से, बट आप ये बताइए कि कॉलेज प्रशासन बाकायदा 100 ड्रोन भेजता है और ये जो IPL वाला कुत्ता भेजता है, तो ये आप बताओ जो एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया की है, उसमें आप फॉरेन प्रोडक्ट अगर भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन मैनेजमेंट कर रहा है। नहीं, ये लोग वो चीज दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें लाए हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स लाए हैं, ताकि इनसे बच्चे हमारे सीखें और आगे कुछ नया इनोवेट करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। नहीं तो ये मोटिव था इनका। इनोवेशन, अगर आप कुछ एक्चुअल इनोवेशन कर रहे हैं वो लेके जाना है ना, क्योंकि ये चाइना की इम्पैक्ट एआई समिट तो है नहीं, ये इंडिया की एआई समिट है। उसके बाद आप कोई भी, जैसे इस तरह से तो कोई भी कर सकता है, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का आप खरीद लो। एक स्टूडेंट की कितनी फीस है ईयर की? यहाँ बहुत मतलब अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा, और यूनिवर्सिटी को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ की फ़ीस अफोर्डेबल है। और दूसरी चीज़ की यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे बच्चे निकलते हैं, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी आती है, सब ओके। इन्होंने जिस हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, सब वर्थ इट है फीस के हिसाब से। देखो, पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी है, ये कोई वो सब नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट बना के बैठे। इनका काम है बच्चों को सिखाना। अगर आप बाहर चीजें नहीं लाओगे तो आप सिखाओगे कैसे? वो तो ठीक है, लेकिन डेलिबरेटली जो है उसको क्लेम करना कि हमने बनाया है स्क्रैच से। आपने वीडियो देखी होगी, सी इज डेलिबरेटली क्लेमिंग अगेन एंड अगेन। नहीं कर सकते ना आप, आपसे वीडियो से भरोसा नहीं। वीडियो में तो बहुत कुछ दिखाते हैं। देखो गलती वीडियो में एक बताओ, आपने बोला चाइना का सामान लाके हमने यहाँ दिखाया,
क्या इंडिया में और कोई चाइना का सामान यूज नहीं कर रहा और टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है? नहीं, चाइना का सामान यूज करने में बुराई नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आप उसको इनोवेशन के तौर पे 350 करोड़ का आप बता रहे हो बजट है, और 350 करोड़ में यही 2 लाख रुपए 350 करोड़ का बजट जो बताया था वो एआई ब्लॉक का बनाया था। आप एआई ब्लॉक में अंदर जाओ, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो पूरे ग्रेटर नोएडा में कहीं नहीं मिलेगी आपको। कॉलेज में नहीं है, किसी भी कॉलेज देखो, नहीं तो वो क्या खुद इनोवेट हुई टेक्नोलॉजी या परचेज की हुई? नहीं, वो परचेज करी हुई टेक्नोलॉजी। देखो, आपने बोला कि ऐसे तो कोई भी चाइना से सामान ला के यहाँ दिखा देगा, मुझे तो शायद किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं पता, कहीं और ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कहीं और ऐसी चीजें मिल रही हो लोगों को। क्योंकि और हम भी स्टूडेंट है, हमें पता है यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमसे ज्यादा अच्छे से ना आप जानते होंगे, ना वो जो वीडियोस बना के वायरल कर रहे हैं ना वो जानते हैं। नहीं, एक मार्केटिंग स्कीम जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी चल रहे हैं, वो लोग देखो उनको अपनी दिखाने की कहीं ना कहीं जल्दी तो होती है ना, तो उसी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं हुआ है। नहीं, देखो गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। आपसे भी 2-3 शब्द ऐसे होंगे जो निकल जाते होंगे, आप भी इंसान हो, ठीक है। वही चीज वहां पे भी हुई, कुछ एक वर्ड के चक्कर में वो सारा मैटर उछाला गया। और देखो वो चीज ना दब सकती थी, मीडिया वालों के चक्कर में ही वो चीज उछली है बहुत ज्यादा कि हो ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया, पर ऐसी बात कुछ नहीं थी। वो अपनी जगह ठीक थे और उनका सिर्फ यही मोटिव था कि हम अपने बच्चों को ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दे रहे हैं ताकि वो इन फ्यूचर बहुत अच्छा कर पाए और बहुत कुछ नई इनोवेशंस ला पाए। फॉरेन मीडिया भी जो इतनी बड़ी समिट जो ऑलमोस्ट 1 ईयर से तैयारी थी, अब वो समिट का जो पर्पस था वो कहीं ना कहीं वो पर्पस पीछे छूट चुका है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के दिखाओगे तो वहां पे यही मजाक बनाया जा रहा है, इवन चाइनीज सोशल मीडिया पे भी यही चीज मजाक बनाया जा रहा है। तो आप लोगों के परिवार में क्या किसी का फोन आया या कोई इस तरह की बात हुई? हमारे परिवार में सब समझदार हैं, पता है सारा इंसान गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। हम भी बहुत चीजें गलती करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में भी चीजें बहुत ऐसी करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले हमारे ऊपर कमेटी बैठाते हैं, सारी चीजें एक्शंस लेते हैं। तो वो चीज है कि देखो गलती करी है, यूनिवर्सिटी सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है, ये तो है नहीं कि भाई मना कर दिया कि नहीं हमारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब चीज एक्सेप्ट कर रही है और उसके बाद माफी भी मांग रही है लोगों से। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ खराब है, क्योंकि इंसान को अगर गलती करी है एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज है। अगर एक्सेप्ट कर ली तो वहीं सारी बात मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए। आप बताइए, टॉप प्लेटफॉर्म पे जो एक इतनी बड़ी एआई समिट है उसको कहीं ना कहीं गलत कारणों की वजह से प्रकाश में, तो क्या एक्सेप्टेंस ही जो है पर्याप्त है? देखो अब वो तो भगवान जाने, हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि अभी हमें जितना पता है एज अ स्टूडेंट कि हमें तो यही सिखाया जाता है कि अगर गलती करिए तो उस चीज को एक्सेप्ट करो और इन फ्यूचर उस चीज को दोबारा ना दोहराओ। चीजें अच्छी दिखाना बुरी दिखाना हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम चीजों को लेते कैसे हैं। मैं तो ये चीज अच्छी मानता हूँ कि वो बाहर की टेक्नोलॉजी लाके हमारी यूनिवर्सिटी में दिखा रहे हैं, हमें चांस दे रहे हैं कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी से गो थ्रू कर सके, सीख सके कैसे क्या चीजें होती हैं। नहीं, इस तरह की एक्टिविटी में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम है, मैं भी यही ग्रेटर नोएडा में ही रहता हूँ, जब भी प्रकाश में आता है तो गलत कारणों की वजह से आता है। पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, उनको जाके पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वीडियो आप देख रही होंगी। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जो एनुअल फंक्शन होते हैं उसके गाने चल रहे हैं, और गाने में क्या चल रहा है, कुंडी मत खड़काओ राजा। इसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा कोई गाना हमारे यहाँ नहीं चलता है। मैं भी काउंसिल से हूँ, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, हमारे यहाँ बहुत ही डिसेंट सॉन्ग रहते हैं। ये सब चीज़ें होती है एडिट से। आपको पता है सोशल मीडिया में आजकल क्या नहीं हो सकता। एआई की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आदमी एआई से क्या नहीं बना सकता। हमने बड़े बड़े लोगों को डिफेम होते हुए देखा है इसकी वजह से। और दूसरी चीज ये कि एआई समिट में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया गया है। मैनेजमेंट देख लो आप, वहाँ का लोग लाइन में लग रहे, कितनी लंबी लंबी लाइन है, मेट्रो स्टेशन बंद करना। वही मैं बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ कि जो अधिकारियों की कमी थी कहीं ना कहीं वो भी इसमें छुपा ली गई है दोस्तों। जो अधिकारियों की गलती थी, जिन्होंने इनको परमिट किया कि आप फॉरेन प्रोडक्ट को ला के वहां दिखाओ बिना वेरिफिकेशन के, इस तरह से तो कोई भी 10-20 हजार का जो है एक खिलौना चाइना से मंगा लो, इनोवेशन के नाम पे लाके स्टॉल बैठ लो। तो अधिकारियों की भी गलती है और बहुत सारी खामियां वहां पे रही है। आम आदमी से आप पर्स उतरवा ले रहे हो, ये चाबियां दे दो, सब कुछ ले ही ले रहे हो, खाली पैंट छोड़ रहे हो। अब वही बचा है तो वो भी उतरवा लीजिए। जो अधिकारी महोदय लोग हैं जिनको बेसिक प्लानिंग नहीं आती, बेसिक मैनेजमेंट नहीं आता, तो कुछ भी अब बचा नहीं है। आप लोग अपना मुंह छुपाने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी निशाना बना रहे हैं। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये जो गाने चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो पुराने उठा के यूनिवर्सिटी के अंदर के फंक्शन के, तो यूनिवर्सिटी के अंदर में क्या इस तरह का कोई माहौल है? हाँ, माहौल भोजपुरी गानों का ये सब नहीं, भोजपुरी गानों का नहीं है ना, हरियाणवी गानों का बहुत अच्छी चीजें होती गानों की भाषा की नहीं, जिस तरह के वो अश्लील डांस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आप ट्विटर पे उठा के देखोगे अलग अलग अकाउंट से कि यूनिवर्सिटी का ये है, ओरिजिनल मोटिव वे है,
बताए एआई के ओरिजिनल मोटिव जो नाच गानों के आसपास घूम रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जो भी चीज़ है और ये और कॉलेजेस में भी होती हैं, फेस्ट वगैरह होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है और ये चीज़ होनी भी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का मनोरंजन और एंटरटेनमेंट होता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और भी जगह यार ऐसी चीज़ होती है, आप और कॉलेजेस सारे ही करते हैं, शारदा ले लो, IIMT ले लो, जितने भी है परी चौक पे सारे ही करते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। अगर होती तो ये चीज़ें पहले भी तो लेकिन सोशल मीडिया के युग में जो है आप देखेंगे तो वो इसी को प्रचारित किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो जो भी पुरानी करतूतें हैं, जब आप कुछ भी गलत करते हो तो सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी डिलीट नहीं होता, वो फिर से उठा के प्रचारित उसे नहीं किया जा रहा है। प्रचारित बेसिकली डांस एक टैलेंट होता है, म्यूजिक एक टैलेंट होता है, डांस होता है, ऐसे अलग अलग अपनी वो होती है। तो जो अच्छा डांस कर सकता है वो अच्छा डांस करके दिखाएगा। तो जब कॉलेज में परफॉर्मेंस होगी तो वो करके दिखाएंगे, जैसे उनको पता चले या कॉलेज देखे कि हाँ हमारे बच्चे मतलब जो सीख रहे हैं वो कर रहे हैं ना। यहाँ पे डांस का भी है, हर चीज के यहाँ पे अलग अलग क्लब है, डांस का है, सिंगिंग का है, सोशल मीडिया का है। जनरेशन से है ना, तो सोशल क्या मीडिया कोई ऐसा इनोवेशन आप बताएंगे जो एआई के थ्रू गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिक किया हो देखो, या पेटेंट कराया हो? हम अभी AI के बच्चे तो है नहीं, वहाँ हमारी AI समिट में, चलो ये इन चीज़ों को तो हटाओ, हमारे और भी स्टार्टअप्स थे जो बच्चों ने स्टार्ट कराए स्टार्टअप अपने, तो वो चीज़ दिखाई गई नहीं दिखाई गई, उससे बच्चों का क्या हुआ, नुकसान हो गया, वहाँ बंद कर दिया, ये कर दिया, तो यहाँ सारा लॉस बच्चों का हुआ है। ठीक है, जो भी चलो चीज़ थी XYZ, जो अच्छी चीज़ थी वो तो इन लोगों ने दिखाई नहीं, जो इन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया कि डेवलप डेवलप, उस चीज़ पे इन्होंने सारा रायता फैला दिया। SS24 डिजिटल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।